नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद है शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी का जो सामान्य ज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट है, आपको हूबहू एग्ज़ाम पैटर्न वाली फीलिंग आएगी जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप जानते हैं 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CBT 2 में 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर विज़िट कीजिए, देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और सेशन कैसा था, क्वेश्चन कैसा था चयन का। ये हम कवर कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम एनटीपीसी की बुक जो रेलवे, ख़ासतौर पर रेलवे की फोकस है बुक RWA की, वो भी हम इसी चैनल पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, आपको बताना है। तो पहला आंसर क्या है इसका? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आपको पता चल गया आंसर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। और एनटीपीसी में जिसने फॉर्म नहीं फिलअप किया है, प्रीवियस में अभी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया है फॉर्म की संख्या क्या है, वो देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? पारा का निम्नतम हिमांक क्या है? तो -39 डिग्री सेल्सियस ये हिमांक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग को गुणनफल के बराबर है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन है? तो ये है शक्ति। ये है शक्ति। P से डिनोट करते हैं पावर। C नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बल और वेग के गुणनफल को शक्ति से डिनोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? एक सामान्य ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेट करंट कहते हैं, इस पर कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर जो होता है AC करंट पर काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? J.J. थॉमसन के द्वारा की गई थी। J.J. थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आपको पता ही होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन E = mc²। आपको प्रकाश का सूत्र है, प्रकाश का सूत्र की जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने क्या किया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अणुगति सिद्धांत काइनेटिक एंड थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब क्या होता है, बताइए। तो आंसर क्या है इसका? अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? तो वायु की जलवाष्प मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन नंबर A। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सामान्यतः इसको किस नाम से जानते हैं, आप ये बताइए। तो इसको जानते हैं धावन सोडा। धावन सोडा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? जो एपीकल्चर है वो किससे संबंधित है? तो ये किससे है? मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो बताइए जल्दी से। तो ये है ऑप्शन नंबर D, एक DNA अणु 2 पॉलीमोलिक्यूलाइड रज्जुकोण
जैसे घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। आप जानते हैं वो घुमावदार बना हुआ होता है डीएनए 2 पॉलीक्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? इसको साधारण नाम में राउंड वर्म कहा जाता है। राउंड वर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक डैश कवर से प्राप्त किया जाता है? किस कवक से एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है? तो ये पेनिसिलिन कवक से एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज का विषाणु जो होता है उसके कारण होता है। रेबीज किस में पाया जाता है? तो ये कुत्ते के काटने में पाया जाता है। कुत्ते के लार में पाया जाता है रेबीज नामक विषाणु। जब कुत्ता काटता है तो रेबीज होता है। तो याद रखेंगे रेबीज से होता है। डैश क्वेश्चन बताइए 14 सही है। तो कौन सा सही है इनमें से? बताइए जल्दी से कौन सा कथन सही है? पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि रंध्र होते हैं वहाँ से वो वायवीकरण करते हैं और सी जड़ों द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं मिट्टी से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसका उपयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है? बताइए जल्दी से। तो श्वसन प्रक्रिया है जो रात में पौधे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में सबसे बड़ा थार मरुस्थल है, वहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसको? इनपुट कहते हैं। जब इनपुट किया जाता है वही डेटा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को इनपुट करते हैं डेटा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अब याद रखेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है विंडो। सी करेक्ट आंसर है। 18 का सी करेक्ट आंसर है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये है Ctrl+F2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं पूरा पेपर पैटर्न चल रहा हुआ है। नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन है, MICR से तात्पर्य क्या है? MICR का फुल फॉर्म बताइए क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो पाइका नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है ओडिशा में। ओडिशा में किया जाता है पाइका नृत्य। नेक्स्ट, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे। ठीक, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? तो ये कौन सी पुस्तक में इन्होंने गांधी जी ने लिखा है? तो लिखा कौन सी पुस्तक में है? तो ये लिखा किस में है? हिंद स्वराज में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हिंद स्वराज में लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिक संधि का निर्माण करता है? तो त्रिक संधि का निर्माण कौन करता है? दीफू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दीफू दर्रा ये तीनों के बीच स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप इसको याद रखेंगे। दीफू दर्रा कहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे कैबिनेट मिशन में? 3 सदस्य शामिल थे। 3 सदस्य शामिल थे कैबिनेट मिशन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कब आया था? 1946 में। पैथिक लॉरेंस जो इसका अध्यक्ष था, और 2 सदस्य के नाम आप बताइएगा। ठीक है, आप भी तो खोजिए ना कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने समय का अंतराल है? टाइम लैग है, कितने समय का अंतराल है? तो करीब 2 घंटे का समय अंतराल है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में, 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? 4 में से। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो मौलिक अधिकार हैं वो न्याय संगत हैं, उस पर आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी हमारे दिए गए हैं भाग 4 में, उन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उनके हनन या लागू होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बज एल्ड्रिन था दूसरा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में किया गया था, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद को प्रभावित किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद था? 300A। अनुच्छेद 300A कौन था? ये था वसीयत और जो उत्तराधिकार का नियम होता है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार रखा गया था, कानूनी अधिकार बनाया गया था, उसी संबंधित है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वनों में स्थित अभ्यारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। तो किस प्रदेश को किया है 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र? तमिलनाडु को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब याद रखेंगे, तमिलनाडु दक्षिणी राज्य है भारत का। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष में अंगीकृत किया था। तो किस वर्ष में अंगीकृत किया था लाहौर प्रस्ताव? 1940 में। 1940 में इसको अंगीकृत किया था। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1907 में इसकी स्थापना होती है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? तो आप सीधा सीधा बताना है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा एक नाभिकीय शक्ति संयंत्र केंद्र स्थित है? तो ये है कौन सा? नरौरा, ग्रेटर नोएडा में स्थित है नरौरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र ये नरौरा स्थित है नाभिकीय शक्ति संयंत्र। नेक्स्ट है, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है पोलो से। पोलो, एजरा कप पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता
जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। उपरोक्त कथन किसका है? ये बात किसके द्वारा कही गई? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो ये कब विलुप्त घोषित किया गया? 1952 में। 1952 में घोषित किया गया कि एशियाई चीते भारत से विलुप्त हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा को आने में कितने दिन लगते हैं? तो ये 29 दिन का समय होता है। 29 दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 29 दिन। राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना 1961 में की गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 1961 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लिया है। श्रीलंकन क्रिकेटर हैं लसिथ मलिंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विश्व पेंगोलियन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? किसके बीच हुए हैं? ये ईरान के बीच हुए हैं। चीन और ईरान के बीच। आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ किया है आईसीसी ने? यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ एक बच्चों की संस्था है, उसी के साथ किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? अभी तो राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं अमेरिका में, तो ये पहले का क्वेश्चन है, इसलिए पहले आया हुआ है। विलियम बर्न्स को बनाया हुआ था CIA का चीफ निदेशक नियुक्त किया था। ये 2020 में बनाया गया था। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है ड्रग पॉलिसी में? तो 18वें स्थान पर है भारत। याद रखेंगे, 18वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? आपको याद रखना है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में ये स्थित है, तो इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? अभी फिंच की रिपोर्ट आई है, उसमें कितने प्रतिशत है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें 10% कर दिया था पहले। ये भी प्रीवियस का ही क्वेश्चन है। तब हाल ही में हुआ था, बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा सौंपा था रामनाथ कोविंद जी को, जो राष्ट्रपति थे तब। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये राज्यपाल थी उत्तराखंड की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप RRB से रिलेटेड NTPC की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आपका ये तीसरा एपिसोड, तीसरा सेशन था, तीसरा वीडियो था। इससे पहले 2 वीडियो करा जा चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सेशन कराए गए हैं। एक बार ज़रूर
कवर कीजिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर में आने वाले। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी भर्ती की अपडेट आती है आप तक पहुंचती रहे।